नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किशोरावस्था की विशेषताओं पर, जिसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो हमारी प्ले स्टोर में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं पार्ट 2। तो यहाँ दोस्तों बात करते हैं कि किशोरावस्था पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो 14 जो ट्रेड्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे 15वीं विशेषता से कि एक जो विशेषता है इस अवस्था की दोस्तों, वो ये है कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों में समाज सेवा की प्रबल भावना पाई जाती है, प्रबल इच्छा उनमें पाई जाती है। तो समाज सेवा करने की सबसे ज़्यादा जो इच्छा होती है दोस्तों, वो किशोरावस्था में होती है। यहाँ पर किशोर जो है साक्षात रूप से फिजिकली जो है वो क्या करना चाहता है, वो समाज की सेवा करना चाहता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई मेला लग रहा होता है दोस्तों, तो मेले में किशोर किशोरियाँ जो होते हैं वो अपनी जो सेवाएं दे रहे होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्काउट गाइड्स के माध्यम से, एनएसएस के जो शिविर होते हैं उनके माध्यम से, दूसरी जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके माध्यम से समाज की बहुत सारी, जैसे पेड़ लगाने की बात है, पेड़ों को पानी देने की बात है, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं बाढ़ अगर आ जाती है तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जो बात है, इस प्रकार के बहुत सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं, कहीं सत्संग हो रहा होता है, कहीं जागरण हो रहा होता है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की जो बात होती है वो इस अवस्था में देखी जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं, एक और विशेषता जो है वो ये है कि इस अवस्था में बालक रोमांचकारी और खतरनाक खेलों में रुचि लेता है। ऐसे जो थ्रिल वाले जो गेम्स होते हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल होते हैं, जो बहुत ही रिस्की, जो जोखिम भरे जो खेल होते हैं ना, उन जोखिम भरे खेलों को दोस्तों कौन खेलता है? ये हमारा किशोर खोलता है। जबकि बाल्यावस्था के जो खेल होते हैं ना दोस्तों, वो रचनात्मक खेल होते हैं, वो क्रिएटिव खेल होते हैं। यहाँ पर जो गेम्स है वो क्रिएटिव गेम्स नहीं है, वो थ्रिल वाले जो गेम्स होते हैं, रोमांचित होने वाले। जैसे हम अगर जाएंगे कभी तो देखेंगे, जब मेलों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो मौत का कुआं जैसा जो गेम होता है ना, कि वहाँ उस पर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक को आप एक उस पर खड़ा कर देते हैं, एक पहिए पर खड़ा कर देते हैं, हाथ छोड़ करके आप जब साइकिल चला रहे होते हैं, या जो झूला झूलने जाएंगे तो सबसे ऊंचा जो झूला होता है उसमें आप जब झूल रहे होते हैं, तो ऐसे जो रोमांचकारी और खतरनाक जिसमें करतब दिखाए जाते हैं, ऐसे जो गेम्स होते हैं ना दोस्तों, इनको खेलने में क्या आता है? मज़ा आता है। तो ये इनकी विशेषता है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में मतलब एडजस्टमेंट का अभाव होता है। वो सभी परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या इस अवस्था की रहती है, ठीक है, क्योंकि वो हर स्थिति में अपने आप को, इसलिए आप देख रहे हैं कि अक्सर किशोर किशोरियां जो होते हैं वो मतलब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ किसकी दिक्कत हो जाती है? समायोजन की दिक्कत हो जाती है। शादी है घर में, और मान लीजिए आपको शादी में कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ अपन देखेंगे कि छोटे बच्चे जल्दी से घुल मिल जाते हैं और बड़े अपने घुल मिल जाते हैं। अब इनको बेचारों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो हमारे ये किशोर किशोरियाँ होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आपको क्या नहीं कर पाते? एडजस्ट नहीं कर पाते। इसलिए फिर वो ज़्यादा मतलब रिलेशंस में जाने की बात होती है, उससे कतराते कि नहीं आप मम्मी आप चले जाओ, पापा आप जाओ, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा साथ संगी का वहाँ पर कोई आपको मिलेगा नहीं। तो फिर वहाँ आपको परेशानी प्रारंभ हो जाती है। आगे दोस्तों, जीवन दर्शन के निर्माण का काल भी इसे कहा जाता है, ये इसकी विशेषता है। तो कभी सवाल आए कि जीवन दर्शन निर्माण का काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं, शिशुअवस्था को नहीं कहते हैं, और किसी अवस्था को नहीं कहते हैं। वो दोस्तों किसको कहते हैं? किशोरावस्था में जो बालक होता है, जिसे हम बात कर रहे थे वीर पूजा की अवस्था, तो जिसको अपना आदर्श मानता है, उसके विचारों से प्रेरित होकर के उसकी जैसी विचारधारा बनाना प्रारंभ कर देता है। मतलब जीवन में अपना एक नया दर्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है, लाइफ फिलॉसफी जो होती है उसकी। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इस अवस्था में जो किशोर होता है उसे व्यवसाय चयन की, ये अपन बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था की। जब वो 18-19 साल का हो जाता है तब उसको लगता है कि यार अब कुछ करना तो पड़ेगा, अब कुछ बनना तो पड़ेगा, तो अपन क्या बन सकते हैं, तो मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, मुझे कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, मुझे क्या एक्चुअल में मुझे होना है। तो ये अब उसको चिंता सताना प्रारंभ कर देती है। तो व्यवसाय चयन की जो चिंता है दोस्तों वो कब शुरू हो जाती है? किशोरावस्था में। ये इसकी विशेषता है।
आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, आप देखेंगे कि किशोर और किशोरियां जो हैं उनके संबंध अक्सर आपको जो मिलेंगे ना वो तनावपूर्ण मिलेंगे, क्योंकि वो बात बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। असंतोष ज़्यादा होता है इन लोगों में, क्योंकि ये जो परिस्थितियां होती हैं उनमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये बात बात पर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। जब आप इनको रोकेंगे, टोका टोकी करते हैं, इनके कामों में दखलंदाजी करते हैं, तो वो इनको पसंद नहीं होती है। ये चाहते हैं कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मुझे कुछ काम अपने आप से भी करने, मगर हर काम को करने से पहले मैं किसी से क्यों पूछूं, मुझे किसी काम को अपने से करने की छूट क्यों नहीं है, आज़ादी क्यों नहीं है, मैं कब घर आऊँ, मैं कब घर से जाऊँ, मैं क्या पढूँ, मैं क्या नहीं पढूँ, ये तमाम प्रकार की जब इस पर घर वाले हस्तक्षेप करते हैं तो वो उनका क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। इसलिए वो प्राय क्या होता है, असंतुष्ट पाया जाता है। और ख़ास तौर से हम देखेंगे कि पापा के साथ में तो इस अवस्था में जो संबंध होता है वो प्राय बहुत ही ऐसे होते हैं, और इसलिए प्राय वो क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। हालांकि मम्मी समझाती है पापा को कि भैया बच्चा बड़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा उसे अच्छे से पेश आया करो, लेकिन जब कभी भी आप उसको कुछ कहेंगे तो वो तुरंत अग्रेसिव हो जाता है और वो तुरंत विद्रोह करना प्रारंभ कर देता है। एक और दोस्तों जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इस अवस्था में जो बालक होता है ना वो इमोशनली इम्बैलेंस होता है, क्योंकि उसके बॉडी में इतने सारे चेंजेज होते हैं कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। इसलिए इमोशनली वो कैसा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। वो उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। जो हेडो कमेटी ने कहा है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार क्या है, उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, उसे क्रोध ज़्यादा आता है, ईर्ष्या ज़्यादा हो जाती है, उसे भय ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर ही उसको मतलब अब डर लग रहा है, उसके अंदर जो प्रेम है वो संवेग भी उमड़ उमड़ करके आ रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि किशोर जो होता है वो अपने संवेगों पर ठीक प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पर जोश में होश खो देता है, कभी कभी गलत कार्य कर लेता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे जीवन का वसंत काल कहते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे अपन ने बात की जीवन का स्वर्ण काल है, तो उससे से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं कि बसंत काल में क्या होता है, उमंग होता है दोस्तों, उल्लास होता है। हम देख रहे हैं कि बसंत में हम पुराने वस्त्रों को उतार करके नई वस्त्रों को धारण करते हैं। हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें पतझड़ के बाद में फिर नई नई कोपलें खिलती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये अवस्था है इसमें भी किशोर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और नई जो उसके अंदर बातें होती हैं, हल्की हल्की सी उसकी मूछें आना प्रारंभ हो जाती हैं, उसकी जो आवाज़ है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मतलब उसके जीवन में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। इसलिए हम इस जीवन का क्या कहते हैं, बसंत काल। और बहुत उमंग होता है, बहुत उत्साह होता है, बहुत उल्लास होता है, इसलिए इसे जीवन का बसंत काल कहा जाता है। अनावश्यक किसी प्रकार की कोई चिंता इस अवस्था में नहीं होती है। आगे दोस्तों बात करते हैं, यह है तरुणावस्था, तो इसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये नव किशोर होता है। ये अपन बात करते हैं 12, 13, 14 साल के जो किशोर किशोरियाँ होते हैं जिनकी बॉडी मतलब जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से ये लोग लगते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, ये तरुण होता है। तरुण मतलब नव किशोर होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कि इसको टीन एज भी कहते हैं, है ना। अक्सर अपन बात करेंगे टीनेजर्स, तो टीनेजर्स कौन होते हैं कि जब हम इनको बोलते हैं तो इनके पीछे टीन लग करके आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 13 से 19 साल का जो पीरियड होता है ना दोस्तों, इसे हम टीनेज के नाम से कहते हैं। तो इस अवस्था के बालकों को टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, आगे एक दोस्तों इसकी विशेषता ये भी है, इसे वय संधि काल या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर गमन तो कर ही रहा होता है, लेकिन वो गमन ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे होते हैं। देखिए, परिवर्तन तो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में भी होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ आमूल चूल परिवर्तन नहीं होते हैं, बस यहाँ से वहाँ आ रहा होता है। लेकिन बाल्यावस्था से जब वो इस अवस्था में जा रहा होता है तो ये दो अवस्थाओं के बीच का काल है। इधर बाल्यावस्था है दोस्तों, इधर प्रौढ़ावस्था है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में किशोरावस्था होती है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अभी चीज़ें चेंज हो रही है, इसे संक्रमण का काल कहते हैं कि अब ये बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बदलाव या संक्रमण की अवस्था है या वय संधि काल है।
इसी प्रकार से अपन देखेंगे दोस्तों, इस अवस्था में बालक में आत्मसम्मान या आत्मगौरव की बहुत ज़्यादा भावना होती है। छोटे बच्चे को आप डांट देंगे तो उसको ज़्यादा फील नहीं होता है, इसको आप 4 लोगों के सामने कुछ कह देंगे ना दोस्तों, इसको बहुत बुरा लगता है। ये हर चीज़ को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से चीज़ों को जोड़ करके देखता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किशोरों को हम सबके सामने बेइज्जत ना करें, क्योंकि इससे उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो गलत रास्ते की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली जो विशेषता है वो है जीवन का कठिन काल। तो हम जैसा जानते हैं दोस्तों कि जो किलपैट्रिक है दोस्तों, किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो दोस्तों खास तौर से माता पिता के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल काल है। ठीक है, तो इस अवस्था में वो बहुत बेचारे डरे और सहमे रहते हैं कि कहीं हमारा जो बच्चा है किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। तो ये जीवन का सबसे कठिन काल है। जितने भी पूरा आदमी का जीवन, अगर अपन 100 साल के जीवन की बात करते हैं तो पेरेंट्स के लिए जो सबसे खतरनाक जो काल माना जाता है वो कौन सा वाला काल है? किशोरावस्था काल है। तो अगर कभी सवाल है जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो उसका आंसर दोस्तों क्या होगा? किशोरावस्था। दोस्तों अगली विशेषता है कि यह अवस्था घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्त बनते हैं दोस्तों, वो कौन सी अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में। तो कभी सवाल आए कि मित्रों की संख्या अधिक कौन सी अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में होती है। और किशोरावस्था के तो दोस्तों मित्र कैसे होते हैं? वो घनिष्ठ होते हैं, वो व्यक्तिगत मित्र होते हैं, मतलब वो ऐसे चलते फिरते दोस्त। बाल्यावस्था के जो दोस्त होते हैं वो अस्थायी दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, घनिष्ठ नहीं होते हैं और वो व्यक्तिगत भी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ वाले दोस्त हैं ना दोस्तों, वो स्थायी दोस्त होते हैं, वो क्लोज होते हैं, फास्ट फ्रेंड जिनको अपन कहते हैं, जिनके लिए व्यक्ति अपनी जान दे सकता है। तो अपन देखेंगे कि वैलेंटाइन ने इस बात को कहा है कि किशोरावस्था की विशेषता है कि इसमें घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता देखी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय जो है वो किशोरावस्था है। तो अपराधी बनने की अवस्था भी इसे अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना होती है जो डेलिक्वेंसी की, है ना। डेलिकेंट चाइल्ड जो डेवलप होते हैं या जो बनते हैं वो अक्सर किस अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में। ठीक है, मैक्सिमम जो बाल अपराधी बनते हैं वो किशोरावस्था में बनते हैं। तो ये क्या है? अपराधी बनने की अवस्था है यहाँ पर। और अधिकांश जो अपराध होते हैं ना वो ईर्ष्या को लेकर के होते हैं। ठीक है, और उसमें इमोशंस को लेकर के होते हैं, खासतौर से गलतफहमियों को लेकर के होते हैं। तो जो आपकी कामिच्छा होती है ना, जो सेक्सुअलिटी होती है, उसको लेकर के यहाँ पर बालक जो होते हैं ना वो क्राइम करना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों इसे स्वायत्तता या स्वविवेक की अवस्था भी कहते हैं। तो हम जब नैतिक विकास को पढ़ते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं, जब जीन पियाजे को हम लोग पढ़ते हैं तो ये आपकी स्वायत्तता की कि इसमें बच्चे को स्वायत्तता चाहिए, ऑटोनोमी चाहिए उसको, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता है, वो आत्मनिर्भर होना चाहता है, वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। स्वविवेक इसको अपन कहते हैं। तो अपने विवेक से वो कुछ डिसीजन निर्णय लेना चाहता है, वो दूसरों के तर्कों पर निर्भर होना नहीं चाहता है। तो दोस्तों ये थी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।